जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे पितृ अमावस्या के बारे में। पितृ अमावस्या क्या होता है? पितृ अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो श्राद्ध पक्ष में आती है। श्राद्ध पक्ष जो पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जब हम अपने पितरों को यानी अपने पूर्वजों को श्राद्ध, पूजा और तर्पण करते हैं। पितृ अमावस्या यह का सबसे अंतिम दिन होता है। इस दिन का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म में ये ऐसा माना जाता है कि जो पूर्वज हमें छोड़कर जा चुके हैं वे हमारे जीवन में अब भी प्रभाव डालते हैं। अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है या उनका श्राद्ध ठीक से नहीं हो पाया है तो पितृदोष का कारण बन सकता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। इसीलिए पितृ अमावस्या का महत्व इस बात में है कि हम अपने पितरों का श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में उन्नति के रास्ते खोलें। अब बात करेंगे कि पितृ अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध तिथि से पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलावा जरूर भेजना चाहिए। श्राद्ध कार्य में विद्वान ब्राह्मण का होना जरूरी है। श्राद्ध के लिए भोजन में आए ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बिठाना चाहिए। श्राद्ध में जब आप ब्राह्मण बुलाएं तो ध्यान दें कि 1, 3, 5, 7, 11 कितने भी ब्राह्मण बुला सकते हैं। श्राद्ध में पितरों के पसंद का भोजन बनाएं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, अन्न से बनाए पकवान श्राद्ध में दिए जाते हैं। खीर पूड़ी भी जरूर होती है इसमें। श्राद्ध का खाना बनाते समय पहली पूरी अग्नि के लिए बनाएं, दूसरी पूरी गाय के लिए, फिर एक प्लेट में 4 पूरी रखें। बाकी सारे पकवान जो होते हैं उनके ऊपर आप रखें और ये जो पूरी आपने निकाली है इसे कुत्ते, कौवे और चींटी देवता के लिए रखा जाता है। कुत्ते और कौवे का भोजन उन्हीं को खिलाएं और गाय और देवता का जो भोजन होता है वो गाय को खिलाएं। अब जो आपने चींटियों के लिए निकाली है वह भोजन आपको चींटियों को खिलाना है। जैसे आप किसी गार्डन वगैरह में उसको तोड़ तोड़ कर ऐसे रख सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर उन्हें तिलक करें, यथाशक्ति धन, फल, कपड़े और दक्षिणा दें। ब्राह्मण के पैर जरूर छुएं। अब बात करेंगे कि इस दिन हमें ध्यान किस बात का देना है। ध्यान देने योग्य बातें: पितरों को कच्चा खाना जैसे दाल, चावल, सरसों का तेल, बैगन, मसूर आदि नहीं चढ़ाए जाते। पितृपक्ष में 16 दिन गाय को रोटी अवश्य निकालें। याद रहे, भोजन में प्याज, लहसुन नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जल तर्पण अवश्य करें। देखो, ऐसा माना जाता है कि चंद्रलोक के ऊपर और सूर्यलोक के पास पितृलोक होने से वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए हमें जल से तर्पण पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जल से तर्पण करते हैं तब तो पितरों की प्यास बुझती है, वरना पितृ प्यासे रह जाते हैं। अब ये 16 दिन हमें क्या नहीं करना है उसके बारे में जानेंगे। कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी, रोका या जमीन जायदाद की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध वाले दिन जो स्त्रियां होती हैं उनको अपने सर नहीं धोने चाहिए। कई जगह तो 16 दिन तक सिर नहीं धुले जाते हैं। और जो पुरुष होते हैं उन्हें अपने बाल या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। अब क्या करना चाहिए? देखिए, पितरों के निमित्त हमें 16 दिन तक घर में गरुड़ पुराण, भागवत पुराण आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। सबसे ज़रूरी बात, इस दिन 16 दिन तक हमें काले तिल का ज्योत अवश्य जलाना चाहिए और काला तिल दान भी देना चाहिए। इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। देखिए, अब आता है कि श्राद्ध विधि कैसे करें। श्राद्ध का अर्थ होता है पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा या आस्था प्रकट करना। इस दिन घर के सबसे बड़े व्यक्ति या जो व्यक्ति श्राद्ध करने वाला हो उसे पवित्र शरीर से श्राद्ध विधि पूरी करनी चाहिए। श्राद्ध में मुख्य क्रिया होती है तर्पण। तर्पण के लिए आप पानी, दूध, तिल, कुश से अपने पितरों का तर्पण करें।
इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो पिंड दान होता है वो कैसे होता है? पिंड दान करने के लिए आप चावल, जौ और तिल के गोल पिंड बनाए जाते हैं और इन्हें पितरों को अर्पण किया जाता है। श्राद्ध के समय मंत्र उच्चारण किया जाता है और ये प्रार्थना की जाती है कि हमारे पूर्वज की आत्मा को शांति मिले और वे खुश रहें। देखिए, कई जगह पे अन्नकूट भी बनाए जाते हैं इस दिन। कुछ जगह पर पितृ अमावस्या के दिन अन्नकूट की परंपरा होती है। इसमें लोग अपने घर के बाहर कच्ची मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और उसी पर भोजन पकाते हैं और उस भोजन को पितरों को अर्पण करते हैं। देखो, हमारे सनातन धर्म में पितृ अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। पितृ अमावस्या का महत्व इस बात में छुपा है कि यह एक ऐसी तिथि है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि यह अगर किसी व्यक्ति के घर में पितृ दोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे संतान सुख नहीं मिलते, आर्थिक समस्या होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आती हैं, जीवन में उन्नति का रास्ता रुक जाता है। इसलिए पितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने से पितृ दोष दूर होता है और व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। जय श्री राधे गोविंद। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ज्ञान और भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।